गौरव टॉप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलती है देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें बिल्कुल आसान भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में तेज प्रगति की है। सरकार 2026 में विकास की गति और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पारित किए गए। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग उठाई, जबकि सरकार ने सुधारों को जनहित में बताया। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा। कई जिलों में शीतलहर चल रही है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया और गरीबों के लिए रैन बसेरे व अलाव की व्यवस्था तेज कर दी है। बिहार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क, बिजली और शिक्षा परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है और आने वाले महीनों में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। वैश्विक संकेतों के कारण निवेशक सतर्क रहे। विशेषज्ञों ने लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने से बचने और संतुलित रणनीति अपनाने की सलाह दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव से घरेलू ईंधन दरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत विदेश व्यापार संबंधों पर बैठक। सरकार ने निर्यात बढ़ाने और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियों पर मंथन किया। शिक्षा मंत्रालय ने नई पहल की घोषणा। डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से बचाव की सलाह जारी की। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और समय पर जांच कराने की अपील की। किसान संगठनों ने फसलों के समर्थन मूल्य पर चर्चा की मांग की। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के अनुसार एमएसपी में सुधार जरूरी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों का पूर्वानुमान जारी किया। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की संभावना जताई गई है, जबकि दक्षिणी राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। रेलवे ने त्योहारों के बाद अतिरिक्त ट्रेनों की समीक्षा की। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ विशेष ट्रेनों को आगे भी चलाने पर विचार किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर नया अभियान शुरू। यातायात नियमों के पालन और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर नई उपलब्धि। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। खेल जगत में भारत की तैयारी तेज। आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर जोर। सरकार ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती। प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में बड़ी गतिविधियां। सर्दियों की छुट्टियों के कारण कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। स्टार्टअप सेक्टर में नई संभावनाएं। युवाओं द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप्स को निवेशकों का समर्थन मिल रहा है। पुलिस ने साइबर अपराध पर चेतावनी जारी की। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई। ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि गांवों में सड़क, पानी और आवास सुविधाओं में सुधार हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर चर्चा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित। कई राज्यों में नौकरी मेलों के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर दिए जा रहे हैं। संस्कृति और कला को बढ़ावा। देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। न्यायिक सुधारों पर सेमिनार। विशेषज्ञों ने त्वरित न्याय और डिजिटल कोर्ट सिस्टम पर अपने विचार रखे। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर जोर। भारतीय कंपनियों को रक्षा उत्पादन में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा। सरकार ने लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाने पर बल दिया। नगर निकायों को विकास के निर्देश। शहरों की सफाई, यातायात और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई है। वर्ष के अंत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नए साल को देखते हुए प्रमुख शहरों में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।